ओके, तो आज का द्वार देखते हैं आप। जल्दी से, वैसे तो कुछ है नहीं है आज के में, ना ही देखते तो अच्छा रहता। ठीक है, डी। पढ़ाई के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करा। एक बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया है, बायोटेक स्टार्ट की, जो कि टेस्ट में तक नहीं आ रहा है इस बार के 31 तारीख के टेस्ट में नहीं आ रहा है। एक्स्ट्रा में स्टार्ट कर दिया इसको, ये गड़बड़ कर देते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन कल तक इसको ख़त्म भी करना है। अंडर एनी कंडीशन कल इसको ख़त्म करना है। ठीक है, चाहे मैं शॉर्ट से करे, देखे करे, पढ़े करे, कैसे भी करे। ठीक, ओके, हो जाएगा वो। देन अपन आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर स्कूल, देन स्कूल के बाद 4 गाँव था, एंड देन गाँव जाना था। गाँव जाने के बाद कॉपी चेक करना, कॉपी चेक, एंड देन आफ्टर चेकिंग कॉपी लिस्ट, मेकिंग ऑफ लिस्ट, मार्क्स लिस्ट, एंड देन उसके बाद फिर लिस्ट, कॉपी चेक करने के बाद फिर लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद अपन ने क्या करा, थोड़ा सा डाइट के बारे में देखा, एंड देन आई एम हेयर, यानी कुछ इतना सा ही काम किया है एफिशिएंसी। ठीक है, आज देन फिर आते हैं बिल्डू पर। ये तो हो गया, अब आते हैं बिल्डू। कल भी एक काम बड़ा है, भोपाल जाना है कल अपन को। ठीक है, भोपाल जाना है कल अपन को, एक मार्कशीट लेने के लिए डी फार्मा की। तो जाना का काम तो 10 मिनट का ही है, बाकी जाना और आना रहेगा अपना मेन, जाना और आना वही रहेगा मेन। हाँ, तो क्योंकि सुबह से बनिया पे जाना है तो ट्रेन से तो जाएंगे नहीं, है ना, ट्रेन से जाएंगे, बस से ही जाएंगे। तो एक बार किसी से पूछ लेंगे स्टूडेंट से, अगर वो बस की बस जा रही होगी तो उसकी बस के साथ से चले जाएंगे, सुबह से बनिया पर चढ़ जाएंगे और वहाँ से फिर रिटर्न हो जाएंगे। या फिर अपन अपनी जो नॉर्मल बस होती हैं इनसे बस से जाएंगे और नॉर्मल बस से आ जाएंगे, है ना, इतना काफ़ी है। उसके बाद नॉर्मल बस से जाने और आने के बाद फिर क्या करेंगे अपन, प्रॉपर अपना जाते समय आते समय अपन यूटिलाइज़ कर लेंगे टाइम को, क्योंकि वाईफाई अपन और बैंक चार्ज कर लेंगे, अभी ईयरफोन चार्ज कर लेंगे, है ना। और लेक्चर जो बायोटेक का है उसे ख़त्म करने का, मैंने बोला ना बायोटेक ख़त्म करना है, तो किसी भी करके बायोटेक ख़त्म कर देंगे, बाकी लेक्चर नहीं लेना, बायोटेक ख़त्म कर देंगे। ठीक, इतना यहाँ पे काम करना है उनको उस तरीके से। फिर वहाँ से जैसे ही आते हैं तो अपने रेगुलर जो टाइमिंग है, जब भी आप आते हैं वहाँ देखते हैं कब आप आते हैं। स्कूल से आके 10 बजे से ज़्यादा हो जाता है, स्कूल से आके 10 बजे के बाद ही जा पाएंगे, 10 बजे के बाद ही जा पाएंगे। हाँ, तो है ना, तो 11 बजे मान लो, हाँ निकले के लिए 11 बजे वहाँ के लिए निकले तो 12 बजे तक पहुँच जाते हैं, 12:30 बजे तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, 1 बजे तक वहाँ का काम हुआ, 1 बजे तक वहाँ का काम हुआ, तो फिर वहाँ से निकल गए, 1 बजे काम हो गया, वहाँ से 1 बजे निकल गए, आधे घंटे लगेगा, आधे घंटे तो लगेगा कम से कम। फिर वहाँ से 2 और 2:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, 3 बजे तक का मैट पूरा प्लान है वो, तो 11 से लेकर 3 तक का पूरा प्लान है, 12, 1, 2, 3। ठीक है, तो ये वाली सब कहानी रहेगी। इसके बाद आ जाओ कहाँ, देख लेंगे, बस में खा लेंगे, अगर ले जाएंगे पराठे बना के और बस में खा लेंगे। ठीक है, वो भी सही रहेगा सिस्टम, बस में खा लिया, लंच कर लिया तो बस में लंच करने का टाइम यूटिलाइज़ हो जाएगा, बाकी टाइम हाँ लंच करने का टाइम बस में यूटिलाइज़ कर लेंगे। 3 बजे से अपना रूटीन जैसा चलता है वैसे चलता रहेगा, और सुबह का रूटीन जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। यहाँ का बीच का एक लेक्चर गड़बड़ होगा थोड़ा सा, रिवीजन गड़बड़ होगा, फिर इसका बस बाकी सब चीज़ें वैसे चलती रहेंगी। ओके, बाकी सब चीज़ें कैसे चलती हैं वो अपन को पता है कैसे चलती हैं, तो वहाँ पर अब ज़्यादा बार बार रोज नहीं कर सकते उसमें। हाँ, कल नहीं होंगी तो देख लेंगे उसको, फिर पूरी सारी चीज़ देखेंगे एक बार कि हाँ क्या होता है। ठीक है, अब आ जाओ कहाँ, अचीवमेंट तो आज ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं है, बस एक अचीवमेंट है कि हाँ गाँव की रास्ता देख लिया, आज तिलक गाँव है उसकी रास्ता देखी अपन ने, उसका रास्ता देखा पूरा। ठीक, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पास होता है। ठीक है, खुद लिख गए थे। और दूसरा अचीवमेंट, बस एक ही अचीवमेंट है बस, कि तिलक गाँव की रास्ता देखी। एंड देन अब अपन चलते हैं, भाई कम होते हैं बहुत। रिग्रेट तो कुछ भी नहीं है वैसा, क्योंकि वर्क था, गाँव जाना भी एक वर्क था, है ना, कॉपी चेक करना भी वर्क था, और लिस्ट बनाना भी एक वर्क था। हाँ, ये काम एफिशिएंसी जल्दी हो सकता था, तो उससे भी 1-2 घंटे बचते मुश्किल से, है ना, अदरवाइज़ कुछ नहीं होता, तो 1-2 घंटे बच सकते थे उससे, है ना, ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं है।
एफिशिएंसी बढ़ सकती थी इसमें काम करने की, थोड़ा स्पीड से हो सकता था ये काम, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी पूरी 11th और पूरी 12th की कॉपी चेक करना, पूरी लिस्ट बनाना, पूरे सारे ये काम निपटाना, दैट इज़ वेरी बिग टास्क है ना। और इसमें कुछ हो भी नहीं सकता था और ज़्यादा कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। आज बेसिकली नीट की तो कुछ भी नहीं हुआ, बट ठीक है कुछ दिन आते हैं इसमें नहीं हो पाता, करेंगे। टेस्ट की तारीख 31 तारीख को टेस्ट है, उसमें बायोलॉजी के चैप्टर आ रहे हैं कुछ जो ही सेम AIDS में आए थे, उनके लिए पढ़े रखा है, वैसे भी रिवीजन कर लेंगे बहुत जल्दी से, है ना। फिर उसमें कुछ आए थे चैप्टर अपने बायो के बाद, अपना क्या आया था, केमिस्ट्री में भी चैप्टर सेम आ रहे हैं, है ना। और फिजिक्स में भी चैप्टर सेम ही आ रहे हैं, जो AITS में आया था उसी से मिलते जुलते चैप्टर हैं। एक आधो चैप्टर अलग होंगे, मुश्किल से उसको देख लेंगे, और उन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग उनकी टाइमिंग में ही अपन शेड्यूल करना स्टार्ट करेंगे, उनके क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। रास्ता समझ में आया था, AITS में कुछ लापरवाही करी थी, मुझे दिखने की साफ वो नहीं करनी चाहिए थी, है ना। वो नहीं करेंगे लापरवाही, अगर एक रिवीजन में शेड्यूल में कहीं भी लापरवाही करेंगे दिक्कत हो जाएगी। अलार्म बेस पे काम करेंगे अपन हर बार, अलार्म बेस पे काम करेंगे, अलार्म लगा कर और फिर बैठ जाया करेंगे, अलार्म लगा फिर बैठ जाओ, है ना। पोमोडोरी टेक्निक का इस्तेमाल करके बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, है ना। फिर वीडियो बनानी है, सुनानी है, समरी वीडियो बनानी है, फैंटास्टिक बनानी है, और 15-20 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बनानी, समरी वीडियो बनानी, 20 मिनट से ज़्यादा बनानी। इस तरीके से काम करेंगे, जल्दी अच्छे से एफिशिएंटली हो जाता है वो, ठीक है ना। इसके बाद और क्या हो सकता है, इतनी कहानी हो गई, बाकी सब चीज़ें कल देखेंगे, अब हो जाएगा या नहीं होगा उस हिसाब से देखेंगे। तो बायोलॉजी को मेंटेन करेंगे सही से। अच्छा यूट्यूब पे कौन कौन सी चीज़ें करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो यूट्यूब पे करेंगे अपन जो लेक्चर समरी होती है, सुबह वाले लेक्चर की समरी होती है, वो NCERT से डालेंगे 20 मिनट, तो रेगुलर रहेगा वो पेपर तक रहेगा वो, चाहे कोई सा भी टेस्ट में आ रहा है वो चैप्टर चल रहा हो, चाहे टेस्ट में आ रहा है वो चैप्टर ना चल रहा हो, तैयारी करनी है वहाँ पर। सेकंड नंबर पे अपन स्कूल से आ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ पढ़ाया होता है वहाँ पर, ऐसा मान लें कि नीट में कुछ ना कुछ काम चीज़ें आएंगी, है ना। तो वहाँ तो कुछ नहीं, 10 बजे से स्टार्ट करेंगे लेक्चर, 10 से 1 तक लेक्चर खत्म होगा। कुछ करेंगे पहले ही आ जाए खत्म, पहले ही हो गया तो पहले ही डाल देंगे, बाद में तो खत्म होगा। खाना वाना बीच में होता है क्योंकि, तो खत्म होगा तो बाद में फिर डाल देंगे, 20 मिनट का समरी लेक्चर डालना है। तो ऐसा कुछ लेकर बैठना पड़ेगा पेपर में, या पॉइंट लिखने पड़ेंगे, वो सब समरी में बता सकें ताकि अपन, और क्वेश्चंस तो अपन फिर डिस्कस कर लेंगे, है ना। एंड थर्ड आता है 20 मिनट का ही होगा दूसरा। एंड तीसरा फिर अपन आता है जब रिवीजन कर रहे होंगे, अब 1 से 2 तक रहता है अपना करंट रिवीजन पोर्शन, उसमें तो कुछ नहीं डालना। तीसरा रहता है अपना, फिर अपना 2 से लेकर 4 तक रहता है अपना बेसिक मैथ्स से लेकर फ्लूइड तक, जो कि आया था, फ्लूइड ऐड हो गया इसमें, फ्लूइड और ग्रेविटेशन ऐड हो गया, तो फ्लूइड तक रहता है वो, है ना। फ्लूइड तक या सॉलिड तक रहता है, सॉलिड तक फर्स्ट पार्ट 11 का पूरा रहता है मतलब। तो उसको रिवीजन करके उसकी जो मेड इजी है वो तो डालते हैं अपन, उसमें जो भी पढ़ा होगा वो डालते हैं। बेसिकली लेवल यही है कि DPP मेड इजी, क्या है अपने पास लेवल मेड इजी का, देन मेड इजी के बाद फिर अपने DPP का लेवल, क्लास नोट्स का लेवल, पूरा क्लास नोट्स अच्छे क्वेश्चन देखने, क्लास क्वेश्चन। जब ये दोनों अच्छे से हो जाएँ तैयार, देन अपन चल सकते हैं DP, फिर तो अपन रेडी हैं, मतलब इस तरीके, इसके बाद रेडी हो जाते हैं 100%। फिर अपन चलते DPP का एंड PY का, फिर मैं अपने को करना है एट द एंड ऑफ द डे। इसके सारे अच्छे क्वेश्चन अपने पास होने चाहिए, है ना। और ये क्लास क्वेश्चन करने के बाद DPP और PY हो चुका होता है लगभग, ठीक। अलग से कुछ भी नहीं होता, फिर इसमें बहुत कठिन कुछ भी नहीं होता, सेम होता है, ठीक है। फिर 2 से 4 वाला हो जाएगा पोर्शन खत्म, तो 5वें नंबर शुरू करते हैं अपना कहानी, जल्दी से देख लें। 2 से 4 5 वाला, 2 से 5 4 वाला हो जाएगा, तो फिर अगला 5वें नंबर पे जाएगी अपनी, वो होगी अपनी कौन सी, 4 से 5 वाली, जो कि 11 का सेकंड पार्ट है। 11 का सेकंड पार्ट है, मोशन से लेकर SHM से फ्लूइड, सॉलिड से शुरू होता है, जो कि और जो SHM तक जाता है, उसके फॉर्मूले याद करने हैं अपन को। अब टारगेट बना लेंगे, ये 20 फॉर्मूले याद करने हैं रोज़, 20 फॉर्मूले रटने हैं, याद करने, और पढ़ के सवाल समझ में आ जाता है तो फॉर्मूला याद आ जाता है, और लैंग्वेज में याद आ जाता है कि हाँ ये लैंग्वेज, इसका ये मीनिंग है, तो वो फॉर्मूला पुट भी हो जाती है वैल्यू, और सवाल सॉल्व भी हो जाता है अपने आप, ऐसे हो जाता है। ऐसे ही सवाल अपन कर पाएंगे नीट में, ऐसे पता है, तो याद करने वाले पक्का करना है अपन को पहले, फिर अपन उसके हिसाब से क्लास के क्वेश्चन कर लो, कहीं फॉर्मूला भी क्वेश्चन है, बात खत्म, देख लिया। इस फॉर्मूला में DPP में क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले पे PYQ में क्वेश्चन है, बात खत्म। अच्छे लैंग्वेज क्वेश्चन होंगे बाद में देखा करेंगे, ठीक। पहले लेकिन बेसिक फॉर्मूला, और बेसिक फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन, सिंपल था, पहला काम यही करना है। देन अपन चलते हैं 5 से 6 वाले पोर्शन में, कुछ पोर्शन ऑब्वियसली नहीं हो पाएंगे कल, कोई बात नहीं। फिर अपन चलेंगे 5 से 6 पोर्शन में,
फिज़िकल के फॉर्मूले, फिज़िकल को याद करना है अच्छे से। तो वहाँ पर याद करने का लॉजिक ये बनेगा कि अपन 25 से 30 सवाल कर लेंगे, 25 से 35 क्वेश्चन ही कर लेंगे, है ना। 25 से क्वेश्चन करने के थ्रू अपन उसको रिवाइज करेंगे रोज़ 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे फिजिकल की, और जो गलतियाँ वो करेंगे उनको जाकर लेक्चर में या उनको जाकर समझा करेंगे किसी यूट्यूब पर या किसी भी चीज़ जगह पर। हाँ, ये काम करना है, सिंपल सा टेस्ट के फॉर्म में ही देंगे उसको, क्वेश्चन से प्रैक्टिस, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चन अपने हो जाएँ। तो इन शॉर्ट इसको अपन मेडी जी के बाद, मेडी जी और मेडी जी के जो क्वेश्चन हैं उनके बाद सीधा DPP और PY के ऊपर ही लेके जाएंगे, सिंपल सा। क्लास क्वेश्चन भी देखने की जरूरत नहीं है, मेडी जी को अच्छे से देखा, ध्यान करा, DPP के सारे क्वेश्चन करके क्योंकि क्लास नोट को सारा DPP में मर्ज कर दिया है, तो क्लास क्वेश्चन कोई DPP के फॉर्म में दिया गया तो कोई बात नहीं है ना, DPP करेंगे अच्छे से। एंड देन PY को DPP करने के बाद क्लास के सारे क्वेश्चन बन ही जाएंगे, ओबीएसली ऐसा अरेंज करा गया है। तो अच्छा सिस्टम है ये भी, है ना, वहाँ पे भी अच्छा सिस्टम था। अब जाओ कहाँ, इसमें बस प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे थक जाते प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगते हैं, ये नहीं करेंगे। एंड देन आता है 6 से 8 ऑर्निक का लेक्चर जो कि चल रहा था, जिसमें बैकलॉग बहुत सारा हो गया है अभी, उसको कंटिन्यू करेंगे रेगुलर, उसमें कोई भी गैप नहीं करना है, टेस्ट हो ना हो कुछ भी हो जाए, ठीक। इसके बाद समरी, अब समरी वीडियो डालने का अभी तक मौका नहीं आया था, अब देखो 6 से 8 हो गया। अब अपन चलते हैं यहाँ पर 8 से, बीच में आपका ब्रेक, थोड़ा बहुत खाना हो जाएगा, थोड़ा सा खाना खाना है, मतलब 5-10 मिनट लगेंगे। यहाँ से 8 से लेकर 30 मिनट या 20 मिनट का एक समरी लेक्चर चलेगा। किस चीज़ का, अब वो ऑर्निक का जब चैप्टर हो जाएगा तो ऑर्निक का होगा, ऑर्निक का चैप्टर मान लो रोज़ तो होगा नहीं ऑर्निक का चैप्टर, तो फिर फिजिकल में और इसमें जो पढ़ा है पूरा बेसिक मैथ, पूरा फिजिक्स के फर्स्ट से स्टार्ट होकर अभी तक जितने फॉर्मूलेस आए हैं अपने उसमें, तो पूरा फिजिक्स, पूरा 11 का फिजिक्स प्लस पूरा फिजिकल में जितने फॉर्मूले अभी तक आए वो डलेंगे, और जिस दिन चैप्टर खत्म होगा ऑर्निक का उस दिन चैप्टर डलेगा ऑर्निक का, ये डले करेंगे रोज़ के रोज़, डेली डलेंगे। हाँ, डेली कुछ ना कुछ फॉर्मूले तो पढ़े होंगे, डेली कुछ ना कुछ कंसेप्ट पढ़े होंगे, वो कंसेप्ट डायग्राम के फॉर्म में और फॉर्मूले के फॉर्म में, ट्रिक के फॉर्म में अपन को लेके आना है, ठीक है। एंड देन लास्ट में 8:30 से 10 तक ही एक क्लास रहेगी अपनी, यूट्यूब पे क्लास रहेगी जो अपन, जिसमें अपन क्या करते हैं NCERT निचोड़ से एक चैप्टर पढ़ रहे होंगे अपन प्रॉपर, और उसकी स्टेटमेंट को एकदम ऑपरेशन कर रहे होंगे, उसकी स्टेटमेंट को अपन खुद ऑपरेशन कर रहे हैं। हाँ, तो अलग साइड से अपन ऑपरेशन कर रहे हैं कुछ चीज़ों का। 2 बजे लेक्चर चल रहा है, उसकी समरी चल रही है, दैट इज डिफरेंट, वो अलग कोर्स हो जाएगा लेक्चर के फॉर्म में। और यहाँ अपन एक चैप्टर को उठा के खुद ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन बना रहे हैं, हर चीज़ बना रहे हैं, कुछ स्टेप पहले सिलेबस खत्म हो जाए उस तरीके से, तो क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर आके बन जाएंगे। फिर इसका रिवीजन चल रहा है तो वहाँ फिर से क्वेश्चन बन जाएंगे, करेंट पोर्शन लेक्चर चल रहा है और उसका रिवीजन चल रहा है तो उसके क्वेश्चन बन जाएंगे। एंड देन फिजिकल का अपना लेक्चर चल ही रहा है, फिजिकल का अपना रिवीजन चल रहा है, क्वेश्चन का तो वहाँ क्वेश्चन उसके बन जाएंगे, कुछ करेंट क्वेश्चन उनको छोड़ दिया जाता है हमेशा। एंड लास्ट में बात करते हैं इनऑर्निक ऑर्निक की, तो वो ऑर्निक का लेक्चर चल रहा है, रिवीजन नहीं चल रहा, सब लेक्चर चल रहा है, कभी कभी रिवीजन भी चलेगा जब मौका आएगा वैसा, ठीक। इतनी सारी कहानियाँ हैं, इनके हिसाब से कल देखेंगे, कल इनमें से कौन सी चीज़ नहीं हो पाती या हो पाती, देखते हैं, हर एक चीज़ का एक अपना रिलेट होगा तो उसको देखेंगे। आज तो पूरी रिलेट कुछ भी नहीं हो पाया, ठीक, चलो बढ़िया है। और द्वार को फिर कर लेंगे छोटा, जब सब चीज़ें हो जाए करेंगे, द्वार बहुत छोटा हो जाएगा, फिर सब चीज़ें होंगी। आज थोड़ी लंबी कहानी थी, ठीक है ना, आज तक सब कुछ रोज़ नहीं बताना है। ओके, थैंक यू।